आज का टॉपिक है वो है राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। इससे पहले हो गया था राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशंस हैविंग वोलेटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आज जो पढ़ रहे हैं इसमें सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, जबकि जो सॉल्वेंट रहेगा वो वोलेटाइल है। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल रहेगा और सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है। तो जब सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो उसका तो जो वेपर्स हैं वो फॉर्म ही नहीं होंगे, और अगर वेपर्स उसके फॉर्म नहीं होंगे तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वही उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि सॉल्यूट हैं वो वेपर्स नहीं बना रहे हैं, इसलिए केवल और केवल सॉल्वेंट के ही वेपर्स बनेंगे, जिसकी वजह से ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। अगर हम मान लीजिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करवा देते हैं किसी भी लिक्विड में, तो उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैं उनको ऐड करवाने पर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। तो जो प्योर लिक्विड रहेगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहता है बजाय उस लिक्विड के जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करवा दिए हैं। और ये कैसे होगा कि जो लिक्विड है पहले उसके अंदर केवल उसी के ही पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पहले प्योर लिक्विड था, तो ये पूरी जो सरफेस थी इस पर इसी लिक्विड के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। मान लीजिए कि ये है ए, तो यहाँ सारे ए के पार्टिकल्स ही थे। फिर हमने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी ऐड करवा दिया, तो इसकी सरफेस के ऊपर कुछ पार्टिकल्स बी के भी आ जाएंगे। तो पहले पूरी सरफेस अवेलेबल थी ए के पार्टिकल्स के ऑपरेशन के लिए, लेकिन जैसे ही बी ऐड करवाया अब कुछ सरफेस ऑक्यूपाई कर ली बी के पार्टिकल्स ने। तो जितनी पहले सरफेस अवेलेबल थी ए के लिए अब उतनी नहीं है, तो उतने वेपर्स नहीं बनेंगे जितने पहले बन रहे थे। तो क्या होगा कि एक का जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में वो ज़्यादा होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करवाने पर वो कम हो जाएगा। अब ये हमने पढ़ाई था कि किसी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो उसकी प्योर स्टेट के अंदर जो वेपर प्रेशर होगा और उसके मोल फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट है। ऐसे ही सॉल्यूट के केस में ए से हम सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से हम सॉल्यूट को। अब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा? वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी, मीन्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। लेकिन बी का तो क्या है? वेपर प्रेशर है 0। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? ए के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ए के वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर को हम कैसे लिख सकते हैं? पी नोट ए इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन। देखो, अगर हम इसको इसके नीचे ले आए तो हम इसको इस तरफ लिख सकते हैं कि भाई एक तरफ हमने इसके मोल फ्रैक्शंस रख लिए, बाकी टर्म्स एक तरफ कर दिए। अब ये आ गया है पी एस अपॉन पी नोट ए इक्वल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। हमें ये बताया कि ए और बी के मोल फ्रैक्शंस हैं उनका सम हमेशा और 1 ही होगा। तो अगर हम इसको लिख दें एक्स ए इक्वल्स 1 माइनस एक्स बी, या फिर इसको लिख सकते हैं हम एक्स बी इक्वल्स 1 माइनस एक्स ए।
ठीक है। अब हमने क्या किया कि इन दोनों में से 1 में से इसको भी माइनस कर दिया, 1 में से इसको भी माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया ये। इसको रीअरेंज करके हमने ऐसे लिख लिया और ये हो गया 1 माइनस एक्स से, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स बी के इक्वल। ये लिखते हैं। अब जो ये पूरी टर्म आई है, ये जो पूरी टर्म आई है, इसके अंदर क्या हो रहा है, प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर में से उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस हो रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। प्योर लिक्विड का ज़्यादा रहेगा, सॉल्यूशन का कम रहेगा, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और डिवाइड कर दिया है उसको प्योर वाले से, तो इसको हम बोल देंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ से जैसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट ऐड करवाएंगे, जो रिलेटिव लोअरिंग है वो उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। अब जो न्यूमेरिकल आएगा इसमें से वो इस तरह से है कि ये तो हो गई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जो मोल फ्रैक्शंस थे इसके, उसको हमने लिख दिया ऐसे, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो बी है इसके नंबर ऑफ मोल्स ए के कंपैरिजन में काफ़ी कम रहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज़ मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो हम अगर इन दोनों का सम करें तो नियरली इतना ही हम ले सकते हैं। जैसे न्यूमेरिकल्स को आसानी से करने के लिए हम इसको नेग्लेक्ट कर दें तो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अब नंबर ऑफ मोल्स बी के कैसे निकालेंगे, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए हैं तो गिवन वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, और ए के नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। और ये पूरा फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ से न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल सॉल्यूशन किसको कहेंगे कि ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता हो एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशंस पर, जो सभी कंसंट्रेशन रेंज के ऊपर राउल्ट्स लॉ को ओबे करे, उसको हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि भाई आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं प्रत्येक कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर दिए हुए टेम्परेचर पे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये पहले हो चुका। जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं कि भाई आइडियल सॉल्यूशंस की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये है एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग और ये है वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग और वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग, ये दोनों ही जीरो होंगे। इनका मतलब ये होगा कि ना तो हीट रिलीज होगी ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी, ना रिलीज होगी ना एब्जॉर्ब होगी, और डेल भी है चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये आइडियल सॉल्यूशंस की करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ऐसा कब होता है कि कब चेंज नहीं आता है, जब जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो आइडेंटिकल रहें। आइडेंटिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आइडेंटिकल रहेंगी तभी ये वाली कंडीशन आती है। या इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जब सॉल्यूशन बन गया है, मीन्स ए और बी को मिला दिया है, तो ए और बी के बीच में जो इंट्रैक्शंस हैं वो ए और बी के जैसे हैं। ए बी इंट्रैक्शंस आर सिमिलर टू ए और बी मीन्स ना तो इंट्रैक्शंस इंक्रीज हुए हैं, इंट्रैक्शन से मतलब
अट्रैक्शन या रिपल्शन, ना तो अट्रैक्टिव फोर्सेज इंक्रीज हुई हैं ना रिपल्सिव फोर्सेज इंक्रीज हुई हैं। तो ऐसा किस केस में होगा कि ऐसे लिक्विड्स जिनकी नेचर लगभग एक जैसी होती है, अगर उनको हम मिक्स करते हैं तो नियरली आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है। वैसे कोई भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, नियरली आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे हम एन हेक्सेन, एक ही नॉन पोलर है और इसके अंदर एन हेप्टेन को मिला दिया, तो जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज हैं मिक्स करने के बाद भी सेम ही रहती है, नियरली सेम रहती है। ऐसे ही बेंजीन और टोल्विन को जब हम मिला दें तो नियरली आइडियल सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो जो हमने राउल्ट्स लॉ के अंदर पढ़ा था कि जो कंपोनेंट ए और बी के वेपर प्रेशर्स और मोल फ्रैक्शंस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था, तो वो वाला ग्राफ ही आएगा आइडियल सॉल्यूशंस के लिए, पहले एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होंगे? जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हो, और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे उनको हम बोल देंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं कि भाई किसी कंसंट्रेशन पर लोअर पे कर दिया, हाइयर पे नहीं कर रहा, हाइयर पे कर रहा है लोअर पे नहीं कर रहा, ऐसा नहीं। सारी कंसंट्रेशन टर्म्स पे अगर वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है तो आइडियल है, अगर नहीं करता है तो नॉन आइडियल है। डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। ऐसे केसेज में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसका पार्शियल वेपर प्रेशर, वो जो इसका एक्चुअल आता है उससे डिफरेंट आएगा, सेम नहीं आएगा। ये तो हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर लें, और ये जो एक्चुअल में आ रहा है तो दोनों आएंगे अलग अलग, जितना हम सोचते हैं उतना नहीं आएगा। ऐसे ही बी के केस में जो दूसरा कंपोनेंट है उसका भी जो हम एक्सपेक्ट करेंगे उतना नहीं आएगा, या तो कम आएगा या ज़्यादा आएगा। और ये किस वजह से हुआ है कि जो सॉल्यूशन बनने के बाद नए इंट्रैक्शंस आए ए बी, वो पहले वाले इंट्रैक्शन से अलग हैं। इस वजह से जो वेपर प्रेशर हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं उससे कम या ज़्यादा आएगा। ऐसे केसेस में जो हीट ऑफ मिक्सिंग है या एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है वो जीरो नहीं होगी, ना ही चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। तो जैसे करेक्टरिस्टिक्स थी आइडियल की, उन दोनों केसेज में ये जीरो थे, नॉन आइडियल के केस में ये जीरो नहीं होंगे, या तो पॉजिटिव मिलेंगे या नेगेटिव मिलेंगे। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की टाइप। फर्स्ट, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, कि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेंगे? कि जब सॉल्यूशन के इंट्रैक्शंस वीकर हो जाएंगे पहले के कंपैरिजन में। पहले के कंपैरिजन में सॉल्यूशन के जो इंट्रैक्शंस हैं या इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज हैं या अट्रैक्शन फोर्सेज हैं वो वीक हो गई हैं, तो उस केस में पॉजिटिव डेविएशन आता है। ए बी इंट्रैक्शंस वीक होने का मतलब क्या है? कि पहले जितनी अट्रैक्शन फोर्स लग रही थी अब उससे कम अट्रैक्शन फोर्स लगेगी। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगी तो वो इजीली वेपर्स बना पाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन है ये पहले के कंपैरिजन में जो सोल्यूटेंट सॉल्वेंट थे उनके कंपैरिजन में ज़्यादा वोलेटाइल मिलेगा। इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है वो पॉजिटिव, और चेंज इन वॉल्यूम ये भी पॉजिटिव। देखो जो हीट इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी, पहले जो इंट्रैक्शंस थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो ज़्यादा थी, अब सॉल्यूशन के अंदर है कम। तो कम कब होगी? जब वो हीट एब्जॉर्ब करके और जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ दें। तो इसके केस में हीट एब्जॉर्ब होगी। अगर इंट्रैक्शंस वीक हो गए हैं तो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। पहले वो टाइटली एक दूसरे पार्टिकल्स को पकड़े हुए थे, अब इतने टाइटली नहीं पकड़े हुए होंगे, तो वो थोड़े थोड़े दूर चले जाएंगे
तो हम कहेंगे जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि डेल एच और डेल वी दोनों इसके केस में पॉजिटिव मिलेंगे। अब जो हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं वो और जो इसका एक्चुअल आएगा वो, तो ज़्यादा कौन सा होएगा? जो एक्चुअली में इसका आएगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि सॉल्यूशन है वो अब ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है, इजीली वेपर्स बन रहे हैं क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कम हो गई हैं। तो जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा आएगा इसका पार्शियल वेपर प्रेशर। हम सोचते हैं या कैलकुलेट करते हैं थ्योरेटिकली इतना आएगा इतना, और ऐसा किस वजह से हुआ है? क्योंकि सॉल्यूशन है वो ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है। अब इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसके अंदर जो आइडियल है उसके लिए तो कंडीशन है ये वाली, जो स्ट्रेट लाइन से हैं, ये तो आता है आइडियल में। लेकिन जो इनके पार्शियल वेपर प्रेशर आएंगे वो थ्योरेटिकल से ज़्यादा आएंगे। तो जो ऊपर लाइन खिंची हुई है ये बता रही है कि जो एक्चुअल में आए हैं वो इससे ज़्यादा आए हैं, और इनका सम करेंगे तो वो ओवरऑल पहले वालों से ज़्यादा आएगा। तो ये जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर इनका आता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? इथाइल अल्कोहल वाटर, ईथर एसीटोन को मिक्स कर दें, मिथेनॉल क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर दें, एसीटोन बेंजीन को मिक्स कर दें, एसीटोन इथाइल अल्कोहल को, कि जिनके अंदर पहले जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा हो, बाद में हो जाए कम। तो इसका होएगा कि भाई अलग अलग नेचर्स के लिक्विड को आपस में मिक्स कर दिया कि भाई अट्रैक्शन फोर्स पहले, मेनली इसके केस में क्या होएगा कि जो पोलर हैं अट्रैक्शन फोर्स उनमें ज़्यादा होएगी, बाद के अंदर जैसे सोल्यूट ऐड करवा देंगे वो डिक्रीज हो जाएगी और सॉल्यूशन ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो पहले वाले में तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे थे, दूसरा है कि राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करे। ऐसा कब होगा? जब ए बी के बीच में जो इंट्रैक्शंस हैं वो स्ट्रोंगर हो जाएंगे, मीन सॉल्यूशन बनने पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो गई पहले के कंपैरिजन में, ए और बी के कंपैरिजन में। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुई है तो अब उसके इजीली वेपर्स नहीं बनेंगे और वो हो जाएगा लेस वोलेटाइल। अगर कोई लेस वोलेटाइल हो गया है तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज हो जाएगा। जिसके जितने इजीली वेपर्स बनेंगे उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, जिसके वेपर प्रेशर इजीली फॉर्म नहीं होंगे उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। इनके लिए जो डेल एच ऑफ मिक्सिंग है वो नेगेटिव रहेगी और डेल वी ऑफ मिक्सिंग है वो नेगेटिव रहेगी। देखो कैसे कि पहले जो मान लीजिए पार्टिकल्स थे ए के वो इतने दूर थे, अब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हुई तो पार्टिकल्स ए और बी के इससे नज़दीक आ गए, जो पहले वाला था उसके कंपैरिजन में अब नज़दीक आ गए हैं। तो पहले ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे, जैसे ये दूसरा मॉलिक्यूल लगा लीजिए, इसके कंपैरिजन में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे। ज़्यादा नज़दीक आएंगे तो जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब जो इसके अंदर हीट होगी वो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी? तो जब भी अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगी हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होएगी तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। तो इसके अंदर हीट रिलीज होगी, डेल एच है वो नेगेटिव है और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं। अब अगर उसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स है वो इंक्रीज हो गई है तो वेपर्स उसके इजीली बनेंगे नहीं, तो जितना हम सोचते हैं उससे कम उसके वेपर प्रेशर आएगा। ऐसे बी का ये तो हम सोचते हैं कि भाई इतना आएगा, लेकिन एक्चुअल में कितना आ रहा है? वो इतना आ रहा है, वो आएगा कम। और कम क्यों आया है? क्योंकि अब उसमें इंट्रैक्शन फोर्स
अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होने की वजह से जो वोलेटाइल नेचर है उसकी वो डिक्रीज हो गई है, या फिर कहते हैं सॉल्यूशन है वो लेस वोलेटाइल हो गया है। अब इसको ग्राफ से देखें तो ये जो स्ट्रेट लाइन्स हैं ये तो आएंगी आइडियल के केस में। अब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने की वजह से जो वेपर्स हैं वो इजीली फॉर्म नहीं होंगे, तो जो ये लाइन है ये आ रही है एक्चुअल। तो जितना हम सोचते हैं उससे कम वेपर्स प्रेशर हमें मिलेगा। तो वेपर प्रेशर ओवरऑल क्या होता है, जितना हम सोचते हैं उससे डिक्रीज हो जाता है, या फिर ये कहें कि लाइन है इससे नीचे आ रहा है, मीन्स इससे कम आ रहा है, तो इसलिए इसको बोल देंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। एग्जाम्पल कौन से होंगे, एसिटिक एसिड, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, HCl को वाटर में मिक्स करवा दी, नाइट्रिक एसिड को वाटर में मिक्स करवा दें, एसीटोन और एनिलीन को आपस में मिक्स कर दें, तो उस केस में नेगेटिव डेविएशन शो होगा। तो इसमें क्वेश्चन या तो पूरा पूछ लेते हैं 5 नंबर में कि आप राउल्ट्स लॉ बताइए और उसके सॉल्यूशंस, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बताइए, नॉन आइडियल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले बताइए। एक एक नंबर में जो पूछते हैं वो ये पूछ लेते हैं कि इसके लिए डेल एच डेल वी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, जीरो होंगे। और एक नंबर में दूसरा पूछ लेते हैं कि कोई दो लिक्विड्स को मिक्स कर देते हैं, बताइए कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं जितने ज़्यादा हो उसके बुक से देख के अपने लिख लें और उनको ध्यान रखें। इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक एक नंबर के अंदर, और ये इजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला सारा पोर्शन, बस थोड़ा सा जो इसमें कठिन है वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स एक बार अच्छे से देख लें कि किस में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगी, किस में अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगी।